जय हिंद दोस्तों, अजमेर सर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है? जिस भी वाक्य में कोई इच्छा हो, होप हो, डिजायर हो, प्रेयर हो या गुड विशेष, जैसे किसी को आशीर्वाद दिया जाए, श्राप दिया जाता है, इस प्रकार के वाक्य किसमें आते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखिए, एन ऑप्टेटिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस करता है विश, होप, डिजायर, प्रेयर, गुड विशेस। विश क्या है? इच्छा। होप आशा, डिजायर अभिलाषा या इच्छा या, ठीक है। अब प्रेयर प्रार्थना है, गुड विशेस शुभकामनाएं हैं, किसी को शुभकामनाएं दीजिए तो गुड विशेस हो जाएगा। ठीक है। अब विश, विश का एग्जाम्पल क्या होगा? मे यू पास द एग्जाम। अगर कोई इच्छा कर रहा है तो क्या हो जाएगा? मे यू पास द एग्जाम, वो उसकी इच्छा है। ठीक है। फिर होप, आशा रख रहा, आई होप यू रिकवर सून, मैं आशा रखता हूं तुम जल्दी रिकवर हो जाओ। फिर क्या है? डिजायर अभिलाषा, आई डिजायर टू ट्रेवल द वर्ल्ड, वर्ल्ड घूमने की इसकी इच्छा या डिजायर अभिलाषा जो कुछ भी है। फिर ये कह रहा प्रेयर प्रार्थना, प्रार्थना क्या है? मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, आशीर्वाद दे रहा है या प्रार्थना कर रहा है। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, मतलब ईश्वर आपको चिरंजीवी करें। गुड विशेष के अंतर्गत क्या आ जाएगा? शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, ये क्या है? शुभकामनाओं के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, शुभकामना जब कोई देगा तो इस प्रकार से दिया जाएगा। ठीक है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाएंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला रूल क्या है? इंड्स विथ वर्ड्स, खत्म होगा वर्ड के साथ। लाइक, लाइक इंड्स विथ वर्ड्स लाइक, इन वर्डों से खत्म होगा, यानी मे, माइट, वुड, शुड, आर, विश, ऐसे प्रकार के वर्ड प्रयोग होंगे उस सेंटेंस में जहां मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। दूसरा कह रहा है एक्सप्रेस, वहां एक्सप्रेस किया जाएगा ए हाइपोथेटिकल और अनसर्टेन सिचुएशन, एक हाइपोथेटिकल या अनसर्टेन सिचुएशन वहां मतलब प्रतीत होगा एक ऑप्टेटिव सेंटेंस में। फिर तीसरा क्या कह रहा है? आफ्टन, आफ्टर मतलब पराया, बिगिंस शुरू होगा विथ वर्ड्स लाइक, इन वर्डों से शुरू होगा, जैसे आई विश मे आर वुड डैट। ठीक है, आई विश मे आर वुड डैट जैसे शब्दों से चालू होगा। चौथा क्या होगा? टाइपिकली विश, टाइपिकली विश, चौथा हो जाएगा टाइपिकली यूजेज दैट सब्जेक्टिव मोड। ठीक है, हमेशा किस प्रकार से होगा? सब्जेक्टिव मोड की तरह होगा। ठीक है, इसका प्रयोग। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा होगा, इतना नोट डाउन करें। ठीक है, इतना नोट डाउन आप लोग कर लें। हाँ, अब आप लोगों को दिख गया होगा, ये देखिए। हाँ, नोट डाउन लेकिन कर लीजिए। ओके, अब देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं। टाइप्स 4 होते हैं। ठीक है, टाइप्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। यानी विशेष फॉर फ्यूचर, पहला टाइप्स क्या है? विशेष फॉर फ्यूचर, जो फ्यूचर के लिए विशेष किया जाए, जैसे मे यू सक्सीड, मे यू सक्सीड, ये फ्यूचर के लिए है। ठीक है, किसी को आप मतलब कह रहे हो कि आप भविष्य में सफल हो। फिर रिग्रेट्स अबाउट द पास्ट, कोई रिग्रेट्स है, दुखी है, किससे? पास्ट से। आई विश आई हैड स्टूडाइड हार्डर, ठीक है, मैं आशा करता हूं कि मुझे कठिन परिश्रम करना चाहिए था। ठीक है, ये कह रहा है रिग्रेट्स अबाउट द पास्ट, ये दुखी है। कोई फ्यूचर को लेकर खुश होगा, कोई पास्ट को लेकर दुखी होगा, ये सब किसमें? ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएंगे। हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कभी कभी हाइपोथेटिकल सिचुएशन होगा, यानी परिकल्पनीय, अकल्पनीय, जो भी आप कह सकते हैं, वो सिचुएशन होगा। जैसे कह रहा वुड डैट आई वेयर रिच, वुड डैट आई वेयर रिच, अरे मैं कभी रिच धनवान होऊंगा, ऐसा कल्पना करता रहेगा। ठीक है, जैसे मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं, यदि मैं भारत का प्राइम मिनिस्टर बनूं।
ठीक है, कोई भी प्रकार का कल्पना आप कर सकते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन के अंतर्गत। ठीक है, ये भी क्या होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, फिर एक्सप्रेसिंग डिजायर, कोई अपना मतलब इच्छा प्रकट कर रहा हो, एक्सप्रेस कर रहा हो, वो भी क्या आ जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएगा। जैसे यहाँ देखिए सबका एग्जांपल दिया, आई विश आई कुड ट्रैवल। ठीक है, आई विश आई वुड ट्रैवल, ये भी क्या है, एक्सप्रेसिंग डिजायर, अपना इच्छा यहाँ व्यक्त कर रहा है। फिर यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल में देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है, मे यू हैव वंडरफुल, मे यू हैव वंडरफुल बर्थडे, बर्थडे। ठीक है, यहाँ कह रहा मे यू हैव वंडरफुल बर्थडे, ये पहला एग्जाम्पल हो गया मे के साथ। सेकंड एग्जाम्पल क्या है, आई विश इट वुड स्टॉप रनिंग, रनिंग। ठीक है, आई विश इट वुड स्टॉप रनिंग। फिर थर्ड कह रहा वुड डैट आई कुड फ्लाई, वुड डैट आई कुड फ्लाई। ठीक है, वो उड़ने से तात्पर्य कर रहा, मे योर ड्रीम्स कम ट्रू। चौथा कह रहा, चौथे एग्जाम्पल में है मे योर ड्रीम्स कम ट्रू, इस प्रकार से है। ठीक है, हाँ एक चीज आप देख सकते हैं, जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंतर्गत जिस प्रकार से एक्सक्लेमेशन सिंबल का प्रयोग होता था, उसी तरह यहाँ भी होता है। ठीक है, यहाँ भी होता है, लेकिन कुछ कीवर्ड्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, जिससे पता चलता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में डिफरेंशिएशन क्या है। ठीक है, आशा करते हैं देखते रहेंगे आप लोग, इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम कीवर्ड्स वगैरह फंक्शन कीवर्ड्स बताएं आप लोगों को। ठीक है, नोट डाउन करें। देखते हैं अब फंक्शन क्या होता है इसका। ठीक है, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस का फंक्शन कैसे कार्य करता है। जैसे कह रहा है एक्सप्रेसिंग इमोशन एंड डिजायर। ठीक है, यहाँ एक्सप्रेस किया जाता है इमोशन और डिजायर को। ठीक है, किसमें, ऑप्टेटिव सेंटेंस में, पहला है। दूसरा क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस का फंक्शन सेकंड में कह रहा है मेकिंग पोलाइट रिक्वेस्ट। ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट कहता है, यानी सेकंड फंक्शन में। थर्ड फंक्शन में क्या कहता है, ऑफरिंग गुड विशेस, ऑफरिंग गुड विशेस, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस थर्ड फंक्शन में कहता है। फिर फोर्थ फंक्शन में कहता है एक्सप्रेसिंग रिग्रेट और लैंगिंग, लॉन्गिंग। ठीक है, एक्सप्रेस कर रहा है रिग्रेट और लॉन्गिंग को। ठीक है, ये क्या हो गया आपका फंक्शन, चार फंक्शन कंप्लीट हो गए। फिर कीवर्ड्स दिया, कीवर्ड्स यानी कैसे आप पहचानेंगे कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो कीवर्ड है मे माइट वुड शुड विश होप प्रे। ठीक है, ये सब है इसके कीवर्ड है। ठीक है, किसके, ऑप्टेटिव सेंटेंस के, मे माइट वुड शुड विश होप प्रे। अब देखिए फिर कह रहा है ऑप्टेटिव सेंटेंस आर यूज्ड इन, ऑप्टेटिव सेंटेंस यूज्ड इन कैसे प्रयोग होते हैं, फॉर्मल राइटिंग, राइटिंग कोई हो तो वो फॉर्मल राइटिंग में प्रयोग होते हैं आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस। फिर पोएट्री में, पोएट्री में प्रयोग होते हैं। थर्ड यानी लिटरेरी वर्क्स में, लिटरेरी वर्क में यानी लिटरेचर के वर्क में प्रयोग होते हैं। फिर चौथा कह रहा पोलाइट कन्वर्जेशन में प्रयोग होते हैं। पांचवा कह रहा एक्सप्रेसिंग इमोशन। ठीक है, इमोशन एक्सप्रेस करने के लिए प्रयोग होते हैं। नोट देखिए, नोट में क्या कह रहा है, नोट में कह रहा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आर टेल्स, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आर लेस कॉमन इन मॉडर्न, optative sentences are less common in modern English but still used in formal or literary context। ठीक है, इस प्रकार से नोट दिया है यहाँ। फिर यहाँ देखिए क्या कह रहा है, टू आइडेंटिफाई एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक ऑप्टेटिव सेंटेंस को कैसे आप मतलब आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे आप पहचानेंगे। ठीक है, तो इसमें तीन रूल दिया है, यानी तीन पॉइंट दिया है कि ये तीनों पॉइंट जहां मिलेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है ये। ठीक है, क्या है, एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। जैसे लुकिंग वर्ड्स लाइक, ठीक है, ऐसे वर्ड दिए रहेंगे, मे माइट आर विश। यहाँ भी देखिए मे माइट आर विश का प्रयोग बताए है ना, यहाँ भी मे माइट आर विश दिया रहेगा। ठीक है, फिर दूसरा कह रहा चेक फॉर सब्जेक्टिव मूड। ठीक है, उसके सब्जेक्टिव मूड के बारे में चेक किया जा सकता है। ठीक है, मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर थर्ड में कह रहा है कंसाइडर द टोन एंड कॉन्टेक्स्ट।
कह रहा कंसिडर द टोन एंड द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इस प्रकार से आपको दिया गया होगा, ठीक है, इस प्रकार से आपको दिया जाएगा तो आपको जानना है कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग ये समझे होंगे अच्छी तरीके से। पुनः मिलते हैं आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पुनः मिलते हैं।